तो वेजेस के जो कंपोनेंट है, कंपनसेशन कंपोनेंट फ्रॉम द लीस्ट रिस्की टू मोस्ट रिस्की फॉर एम्प्लॉइज, यानी ये जो कंपनसेशन के पैकेजेस हैं, कंपनसेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, ये कम रिस्क वाले और हाई रिस्क वाले जो है इन्होंने सीक्वेंस में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बेस सैलरी है। बेस सैलरी आमतौर पर इसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि हर जो एम्प्लॉई होता है उसकी एक बेस सैलरी होती है और उसको एट द एंड ऑफ द मंथ उसको मिलनी ही होती है। अ, तो इसलिए उसके साथ कोई इतना ज़्यादा जो है वो रिस्क नहीं है। फिर सैलरी इंक्रीज प्लान होता है अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब है सबको एक जैसा इंक्रीमेंट। फर्ज करो कि 10% है तो सबको 10% देना है, 3% है सबको 3% देना है। इसी तरह फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज है, तो ये भी आमतौर पर सबका एक जैसा ही होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में, किस कंट्री में रहते हैं, फिर उसी के लिहाज से ये चेंज भी हो सकता है। फिर ये मेरिट पे है। मेरिट पे जो होता है ये डेफिनेटली चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, ये भी चेंज हो जाता है। देन लमसम बोनस है, ये साल में एक दफ़ा आमतौर पर आपको मिल रहा होता है और सबको मिलता है आमतौर पर। तो ये साल में एक सैलरी की इक्विवेलेंट बाज़ कंपनी में बोनस होता है। इंडिविजुअल इंसेंटिव्स हैं, तो ये डिफरेंट बेसिस पर इंसेंटिव मिल रहे होते हैं। अब शेयरिंग प्लान्स हैं, जिसमें सक्सेस शेयरिंग प्लान्स हैं, गेन शेयरिंग प्लान है, प्रॉफिट शेयरिंग है, रिस्क शेयरिंग है। तो ये सारे जो है डिफरेंट काइंड्स के जो है वो वेज के कंपोनेंट्स हैं, जिससे आप जो है वो लेते हैं। ओके, अब हम जो है इसको वन बाय वन करके डिस्कस हम कर रहे हैं। तो जो वेज कंपोनेंट है उसके अंदर जो है वेज बेस पे जो होती है वो आमतौर पर गारंटीड पे होती है। वो आपको हर सूरत में मिलनी ही होती है। तो ये आपका सिक्योर पोर्शन होता है, जो कि आमतौर पर जो कंपनीज होती है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो 100% जो है वो ले जाते हैं। व्यू एज अ फिक्स कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। तो ये एम्प्लॉयर जो होता है इसको फिक्स कॉस्ट समझता है और ये समझता है ये हर सूरत में उसे देनी ही देनी है। देन कैन बी लोअर्ड बाय एम्प्लॉयर्स इन सम कंट्रीज, जैसे यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, बेस्ड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस। ये कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बेस कर रहा होता है कि बेस सैलरी कभी कम हो जाती है आपकी, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन ये 2-3 कंट्री की बात है। Not possible in the most European countries without harsh union negotiation। ये यूरोपियन कंट्रीज है उसके अंदर जब तक निगोशिएशंस ना हो उस वक्त तक बेस पे जो है वो फाइनलाइज नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे यूनियंस का बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस है कंपनीज के ऊपर। इसी तरह कुड बी लोअर्ड ऑन अ वॉलंटियर बेसिस। अगर कोई वॉलंटियरली बेसिस पर ये करना चाहता है, कोई अगर चाहता है कि मैं हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाहता हूँ और मुझे बेस सैलरी सैलरी से वो कर किया जाए, तो हाई परफॉर्मेंस की तरफ वो जा सकता है बेस सैलरी को कम करा के या छोड़ के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द सैलरी इंक्रीज प्लान्स, जिसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेज इंक्रीज गारंटी टू ऑल एम्प्लॉइज रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, लेकिन सबका एक जैसा इंक्रीमेंट होगा। लो रिस्क इवन दो एट डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉयर। हालांकि ये एम्प्लॉयर के डिस्क्रिशन पर होता है कि किसको जो है वो कितनी ओवरऑल कितना जो है वो देता है, लेकिन बहरहाल ये लो रिस्की होता है, आमतौर पर सबको मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कोला, जिसको हम COL भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, same as above but based on the local cost of living indexes। जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, उसके हिसाब से आपको जो है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग मिल जाता है। मेरिट पे है सैलरी इंक्रीज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये जो आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते हैं उसकी बेस पर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। साइज ऑफ मेरिट पूल एट डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयर, कितना देना है, किस लेवल पे देना है, वो एम्प्लॉयर जो है डिसाइड करता है। लमसम बोनस सेम एज द मेरिट पे इंक्रीज बट पेड एज वन टाइम पेमेंट। तो साल में एक दफा होता है और ये भी मेरिट पे की तरह होता है कि आप जो है परफॉर्मेंस जितना बेहतर होगी उतना अच्छा आपको बोनस मिलेगा। नॉट एडेड टू द बेस सैलरी, बेस सैलरी के अंदर ऐड नहीं होता है। Then we have a sign-in bonus. Lump sum or installment bonus designed to attract new high performers। तो
नए जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके लिए कुछ बोनसेस जो है वो कंपनी रखती है ताकि वो कंपनी को ज्वाइन करें, और जो कंपनी को चैलेंज है उनको उस पोजीशन से निकाल सकें। तो ये एक किस्म के बोनसेस होते हैं। उसके बाद स्टे ऑन बोनसेस, लम्प सम और इंस्टॉल बोनस है डिजाइन स्पेसिफिकली टू द रिटेन की एम्प्लॉइज। तो बाज जो इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंट और की एम्प्लॉइज होते हैं उनको रिटाइन करने के लिए उनके लिए बोनस प्लान जो है वो तैयार करते हैं, जो स्टे ऑन बोनस भी कहलाते हैं। Then we have individual incentives. So individual incentive basically that is based add on to the fixed base pay, जो कि फिक्स बेस पे में भी बाज दफ़ा ऐड होते हैं, बाज दफ़ा नहीं भी होते, जिसमें बेस सैलरी प्लस बोनस होते हैं, तो ये टोटल कैश हो जाता है। वेरिएबल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल पे, अगर आपका ओवरऑल पे जो है वो वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो आपका हाई रिस्क ही होगा। और बेस सैलरी प्लस इंसेंटिव जो है ये टोटल टारगेट कैश होगी। जी कुरतुलैन बोले। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, ये क्विज आपने अपलोड किया है, ये हैंड रिटन करना है या फिर वर्ड फाइल पे? किसी भी तरह कर लें आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप जो पीडीएफ बनाते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। किसी एक ने जो पीडीएफ मुझे भेजी थी मिड टर्म की, वो तो ऐसे ही कॉपी से उठाकर उल्टी सीधी जो है वजह जो है उसमें ना कोई उसका सीक्वेंस था और ना ही जो है वो प्रॉपर बनी हुई थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पे थे, क्या नाम है, लैंडस्केप के ऊपर पूरी जो है वो उसने कॉपी करके उसमें अपलोड कर दी। तो वो आप ज़रा उस चीज़ को देख लिया करें कि पढ़ने के लिए और इन चीज़ों के लिए जो है उसको प्रॉपर वे में जो है वो होना चाहिए ताकि आसानी से जो है उसे रीड भी किया जा सके। तो आप वो करें ज़रूर, हैंड रिटन हो या वर्ड की फाइल पर हो, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है? ओके, तो हमारे पास ये होता है टोटल कैश इंसेंटिव। हम 2 चीज़ों की बेस पे बनाते हैं कि बेस सैलरी आपकी और बोनस की बेस पर आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास बेस सैलरी और इंसेंटिव की बेस पर जो है वो आपकी बोनसेस जो है आपकी टोटल इंसेंटिव्स तैयार किए जा सकते हैं। देन वी हैव शेयरिंग प्लान्स। शेयरिंग प्लान्स के अंदर पहला सक्सेस शेयरिंग है, टाइड टू द ग्रुप परफॉर्मेंस। अगर आप किसी ग्रुप में काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी टीम में काम करते हैं, तो ये उससे अगर उस टीम ने, उस ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आपको वो जो शेयरिंग है उसकी परफॉर्मेंस की वो आपको मिलेगी। इसी तरह गेन शेयरिंग है, सेम एज अबव बट यूजुअली नॉट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑन द सम कॉस्ट इंडेक्स। तो ये गेन शेयरिंग का मतलब है किसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर तो नहीं, यानी कोई और आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं या कोई और इस तरह का जो है वो काम करते हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट होता है, तो उसमें जो है वो कंपनी आपको इंसेंटिव का पार्ट बनाती है। देन प्रॉफिट शेयरिंग, इसके अंदर ये होता है कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है तो उसकी बेसिस पर भी आपको जो है वो इंसेंटिव्स मिलते हैं। देन रिस्क शेयरिंग है, अगर आप कोई ऐसे उसके अंदर मौजूद हैं जिस हिस्से में कभी आपका जो है वो बेस पे कम भी हो सकती है और बेस पे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे सेम एज अबव बट द एम्प्लॉय कैन नॉट पेनलाइज ड्यूरिंग द पुअर परफॉर्मेंस ईयर्स। अगर कंपनी जो है परफॉर्मेंस अच्छी और प्रॉपर नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उस वक्त आपकी सैलरी कम भी हो सकती है और अच्छा दे रही है तो आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। हाउएवर रिवार्ड इज टिपिकल हायर देन दी अदर शेयरिंग प्लान्स, जिसके अंदर दूसरे जो शेयरिंग प्लान्स होते हैं उससे में इससे रिवार्ड ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें इस बात के चांसेस होते हैं कि आपकी जो पे है, बेस पे है, वो टेम्परेरी तौर पर कम भी हो जाए, लेकिन इसमें टेम्परेरी तौर पर ज़्यादा भी हो जाती है। हाँ, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ हमने डिस्कस किया है जो हमारे उससे रिलेवेंट है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब आपके पास टाइम है, आप क्विज़ की तरफ जा सकते हैं, क्विज़ अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। और अगर आप इसी लेक्चर के एंड तक अटेम्प्ट करके अपलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको मैंने ये 4 बजे का टाइम दिया है, तो आप उसको आगे करते रहिएगा। So go and attempt the quiz, please. सर ये 10 मार्क्स का है? यही 10 मार्क्स तो वैसे लिखे होते हैं, लेकिन ये
2-3 नंबर का होता है।